काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो विज़डम टूथ की प्रोसीजर की सर्जरी करवाएँ। उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उसके लिए जो सुई लगेगी, उससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो सही नीडल है। फ़ोबिया बोलते हैं ट्रू, उसको। ट्रू, ट्रू। तो हम उनको वो समझाते हैं कि वी यूज़ वर्ल्ड्स थिनेस्ट नीडल और उनकी इतनी ज़्यादा छोटी टिप रहती है हाँ, कि हाँ। जो एकदम चींटी जो काटती है, तो हुँ। कैसा पता चलता है? उतना भी नहीं पता चलता है क्योंकि ओहो! उसके लिए लोकल एनेस्थेसिया के स्प्रेज़ रहते हैं हमारे पास। वो स्प्रे करते हैं, थोड़ा सुन्न हो जाता है, देन वी पुट दैट सिरिंज, तो उसकी हुँ। मदद से एक छोटी-सी सुई इंजेक्शन लगता है और बाद में 5 टू 10 मिनट्स हम पेशेंट को वेट करवाते हैं अपने रिसेप्शन में, तब तक पूरा एनेस्थीसिया वो काम करता है। तो ओके। बाद में तो कुछ भी हम प्रोसीजर करते हैं, खाली इट विल बी लाइक सम प्रेशर टाइप का फीलिंग आता है, हुँ, हुँ। कुछ भी दर्द नहीं होता, 100% पेनलेस और हुँ। पूरी सर्जरी अच्छे से खत्म हो जाती है। उसमें हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसमें 70-80% स्वेलिंग कम आए, मतलब कि सूजन एकदम ना के बराबर आए, वैसे हम कुछ भी अकल दाढ़ की सर्जरी को आज कर सकते हैं। तो हुँ। पोस्ट ऑपरेटिव फेज में भी उनको इतना पेन या तो जो भी कुछ भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है और पोस्ट ट्रू। ऑपरेटिव तो ऑब्वियसली हम पेन किलर्स और अच्छी मेडिसिन से वो प्रिस्क्राइब करते ही है, जी, जी। तो उसकी मदद से भी उनको काफी आराम रहता है। हुँ, हुँ। और जैसे कि एक विजडम टूथ की जब अकल दाढ़ ट्रू, की हम ट्रू। बात कर ही रहे, हुँ। तो फ्रॉम द सेकेंड डे दे कैन कंटिन्यू देयर रेगुलर वर्क, जो ऑफिस का काम या तो जो भी अपना रूटीन लाइफस्टाइल है क्या वो बात! कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हुँ। दैट इज हाउ अ लेवल वेयर डेंटल टेक्नोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री हैज रीच्ड। तो हुँ, अभी हुँ। दर्द हो रहा है और नहीं दिखाने जाने, उसका बेटर सोल्यूशन ये है कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट क्विकली, तो हुँ, आप हुँ। अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को भी कंटिन्यू कर सके। अब जैसे कि प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है, जी। अगर आप दांत दर्द कर रहा है, अकल दांत जिसकी दर्द कर रही है, वो हुँ। बंदा ऑफिस में काम करेगा, क्या कर लेगा प्रोडक्टिव ट्रू, चीज, ट्रू, ट्रू। क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है ना जब दर्द हुँ, हो रहा हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ। बेटर है कि यू कंसल्ट योर डेंटिस्ट, नेक्स्ट डे से यू कैन रिज्यूम योर वर्क। जी। और विज़डम टूथ में एक चीज़ हमने देखी गई है कि लोगों को लगता है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, कहीं पर प्रॉब्लम सर्जरी में कुछ है, प्रॉब्लम है तो उसका साइड इफ़ेक्ट से कुछ या आँखों की रोशनी व्हाटएवर देयर आर सो मेनी मिथ्स। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आई विल टेल यू केविन हाँ, हाँ। जी, कि ऊपर की दाढ़ अगर निकालते हैं तो काफी सारे लोग हमको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। अब जी। इन दिस एरा, लाइक पिछले 12 साल से मैं ये पेशेंट ढूंढ रहा हूँ कि किसी को ऊपर की दाढ़ निकलवाने से, ठीक है हमने निकाला है तो हमारे में तो हम देखते हैं कि कोई जी। प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन किसी और ने भी निकाला है और हाँ। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ जिससे आंख की रोशनी चली गई, हुँ, ऐसा हुँ। मैंने आज तक नहीं देखा है। बेसिकली वो मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शन है, वो पता नहीं कहाँ से वो हाँ। मान्यता है, वो जो गैर मान्यता है जी। वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। क्योंकि हम जो एनेस्थेशिया जो इंजेक्शन लगता है, जैसे कि ऊपर की दाढ़ या तो अकल दाढ़ निकालते हैं, तो वो एकदम मसूड़ों के जो गम्स का जो रीजन है हुँ, उसके हुँ। आसपास लगता है। और हुँ, आंख की जो नसें है जो ब्रेन से आती है ट्रैवल करके, हुँ। उसका और दांतों के मसूड़ों के का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो देर इज नो चांस कि ओके। अगर हम ऊपर की दाढ़ निकालते हैं तो हाँ। उसके आंखों को तो कोई डैमेज हो या तो आंखों की रोशनी चली जाए। हुँ, हुँ, हुँ। और मैंने इतने सालों में हाँ, आपने तो ऐसा पेशेंट भी नहीं देखा है। हाँ, मतलब आपने 30,000 प्लस यस। विज़डम टूथ की सर्जरी की है, ह्यूमंगस ये नंबर है। तो आप कुछ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जो आपके कस्टमर को आपके पेशेंट को एक्चुअली लगा कि वॉव! ये तो मुझे तो लगता था क्या होने वाला है लेकिन ईज़िली हो गया। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहोगे? लाइक दिस एक्सपीरियंसेस आर माय डे टू डे पार्ट ऑफ माय लाइफ। ओके। कि बहुत सारे लाइक पेशेंट्स आते हैं, फीमेल पेशेंट्स, एक आइडियल मसूड़े में सूजन है, अकल दाढ़ के आसपास पेरिकोरोनाइटिस हम उसको बोलते हैं, जी, जो जी। लास्ट वाली जो दाढ़ रहती है उसका ये प्रॉब्लम है, चबाने में तकलीफ है, चीक बाइटिंग हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। हुँ, एंड हुँ। कितने टाइम से, ये कुछ महीने या साल से वो लोग ये डिस्कम्फर्ट को सहन करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ कुछ पेन किलर्स बीच में खाते हैं या तो किसी जनरल फिजिशियन को दिखा के वो मेडिसिन पेन किलर लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब इसलिए नहीं कंसल्ट करते क्योंकि वही सेम डर हुँ, रहता हुँ, है कि हुँ। कितना दर्द होगा, पता नहीं क्या तो होगा। जी। और हम जब डार्ट निकालते हैं तो एक इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इतना कंफर्टेबल प्रोसीजर। आई वुड टेल यू कि आज के दिन में विजडम टूथ सर्जरी एक लग्जरियस और कंफर्टेबल डेंटल प्रोसीजर है, कि ओहो! जिससे पेन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बट इट इज हुँ, मोर कंफर्टेबल और मोर टू गो फॉर एक्सपीरियंस। और बाद हुँ। में जब वो प्रोसीजर एक 5-10 मिनट 15 मिनट का प्रोसीजर रहता है, जब दाढ़ निकालने के बाद उनको पूछा जाता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हुँ, हुँ, हुँ। एंड दे आर लाइक अरे ये तो मजा आया। हाँ, मीन्स कि आज तक वो जो डर रहे थे वैसा जी, कुछ नहीं होता है, एक्चुअल प्रोसीजर में इतना सारा कुछ है ही नहीं। जी। एंड वो बोलते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फियर, 99% ऑफ द फियर इज योर इन योर इमेजिनेशन, एंड यस, यस। एक्चुअल थिंग इज ऑलवेज 1%। वो हाँ। एकदम ट्रूथ है जब हम अकल दाढ़ की सर्जरी की बात करते हैं तो। अभी अकलदाढ़ की बात निकली है डॉक्टर। तो एक चीज़ सब लोग बोलते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, अपने जो पूर्वज थे, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था दाँतों का।
हुँ, अभी आज की डेट में लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। नॉर्मल टीथ के पेन का या ओरल हाइजीन रिलेटेड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। हुँ। तो ये अचानक ये बढ़ गया, उसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है? सबसे कॉमन रीज़न आई विल टेल यू हाँ, फिर कि जो अक्ल दाढ़ का प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ। पहले के हमारे एंसेस्टर्स जो थे, उनके जॉ साइज़, उनके जो जबड़े के साइज़ थे, वो काफ़ी बड़े थे। हुँ, हुँ। तो जो लास्ट की अकल दाढ़ जब इरप्ट होती थी, जो चबाने की पोज़ीशन पे आती थी, तो उस टाइम पे पेन नहीं होता था क्योंकि जॉ का साइज़ ही इतना बड़ा था हुँ, हुँ। कि वो धीरे-धीरे करके अपने आप सेटल हो जाती थी एडजस्ट कर जबड़े के लेते हैं। अंदर। यस, यस। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये इवोल्यूशन हुँ, हुँ। क्या हुआ है कि हमारी जो च्यूइंग पैटर्न्स है वो धीरे-धीरे करके मोस्ट सॉफ्टर फूड्स या तो रिफाइंड फूड्स हम खाते हैं। जी। मतलब बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें हमारे डाइट में है, रिफाइंड चीज़ है हुँ, कि हुँ। जिसमें हमको ज़्यादा च्यूइंग फोर्स नहीं देना पड़ता है और हम अच्छे से खाना लाइक च्यू करके खाते हैं। हुँ, हुँ। तब पहले क्या होता था कि बहुत जो चीज़ें थी वो काफ़ी रॉ थी। लाइक हुँ। वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे या तो हार्ड बाइटिंग फोर्स वाली चीज़ें हुँ। हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। जी। तो अब ये एक वुल्फ्स लॉ ऑफ बोन ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे साइंस में हम बोलते हैं। वुल्फ्स। या हाँ, हाँ। आपको मैं अगर एक लेमन टर्म में मैं आपको बोलूँ तो जैसे कि हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? तो कि एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिटनेस आती है, जी। हमारा बॉडी ठीक रहता है, बेटर रहता है। हुँ, हुँ। उसी तरह माइंड का भी एक गेम है कि जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशंस में या तो कुछ भी चीज़ में माइंड को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, हाँ, तो हाँ। अपने आप अपनी ब्रेन पावर मेंटेन होती है। हाँ, वैसा ही जितना च्यूइंग यूज़ अपना ज़्यादा यस, करेंगे। जितना ज़्यादा यूज़ उतना वो चीज़ है वो मेंटेन होती है तो निखरती है। जी, 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 और जी। वैसे ही चीज़ च्यूइंग कैपेसिटी के साथ हुँ, है हुँ। कि एंसेस्टर्स थे, उनके च्यूइंग फोर्सेस ज़्यादा थे। उनका हुँ। खाना-पीने का एक लाइफ़स्टाइल ऐसा था कि वो ज़्यादा फॉरेस्ट में रहते थे, तो जंगल के अंदर तो जो भी खाना मिला वो हार्ड बाइटिंग फोर्स से खा के अपना जीवन का गुज़ारा करते थे। हुँ। तो वो बोन और जो जॉ का साइज़ था और व्हाटएवर था वो मेंटेन रहता था। जी। आज के टाइम पे वो च्यूइंग फोर्स ही नहीं है। मतलब हमने ही अपने डिसयूज़ एट्रोफी बोलते हैं, हुँ। धीरे-धीरे करके जो है वो च्यूइंग पैटर्न ऐसी है कि हुँ। धीरे-धीरे करके जो है वो पहले के जो टाइम के जो जबड़े थे, हाँ। वैसे फोर्सेस भी नहीं रहे, तो जबड़े भी नहीं रहे। तो ट्रू। वुल्फ्स लॉ ऑफ बोन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आप कम यूज़ करोगे, तो फंक्शन जब कम होता है, तो अपने आप है वो जो बोन की डेंसिटी कम होती है। जी। अपने आप है वो कमज़ोर पड़ता है, कोई भी शरीर का पार्ट।